आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है, आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं। आपने हमारी मदद की, सहायता की, बीते हफ्ते में हमारे साथ रहे, हर बात में हमारी मदद की। आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जब एक बार फिर से हम तेरे वचनों में से सीखने जा रहे हैं, महान परमेश्वर तेरा वो समझ का आत्मा हमारी मदद करे, हमें हेवनली विजडम देना, ताकि हम तेरे वचन को जब सुने, जब पढ़ें, जब इसके ऊपर हम ध्यान दें तो हम इसको समझने पाएं। महान परमेश्वर, हम इसके ऊपर जब अपना ध्यान करें तो सचमुच हमारी स्पिरिट में तेरे ये वचन जाएं और हमारी जिंदगी में काम हो। सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं तेरी आशीष को मांगता हूँ, तेरी दया को मांगता हूं। हम सब की मदद करना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा परमेश्वर उसको ग्रांट करे, परमेश्वर उसको एज इट इज रिलीज करे। और बीच बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो बहुत से मेरे भाई बहन शायद जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं इस वर्ड को नहीं जानते। तो हालेलुया का मतलब है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करते हैं, उसके बावजूद फ्रस्ट्रेशन कई बार हमारी लाइफ में आ जाती है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, पर उसके बाद भी जब हमारी प्रार्थना का आंसर नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसी पुराने लाइफ स्टाइल में फिर से वापस चले जाते हैं, जो कि शैतान के लिए एक वीक पॉइंट बन जाता है। उसको ये मौका मिल जाता है कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके। आज जो हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे वो इसी से रिलेटेड हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हम मेडिटेट करें, उसको अपनी जिंदगी के ऊपर लागू करें तो हम विक्ट्री को देखेंगे। आज हम देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसा करने के बावजूद भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या? क्योंकि कई बार उनकी प्रार्थना का आंसर नहीं आता। कई बार उनको लगता है कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। आज हम देखेंगे कैसे हम अपनी प्रेयर का आंसर ले सकते हैं, कैसे हम बिना रुके, बिना फ्रस्ट्रेट हुए परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वो होगा वेट अपॉन द लॉर्ड पेशेंटली, परमेश्वर के सामने संयम में बने रहना। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता उसका 91 चैप्टर, उसकी पहली वर्स, साम 91 वर्स 1,
वहां पे लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। बाइबल कहती है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। यहां पर जो वचन हमने पढ़ा, बैठे रहने को इब्रानी भाषा में बोलते हैं यशब। यशब का मतलब है किसी चीज के साथ पूरी तरह से अटैच रहना, उसके साथ इस तरह से अटैच रहना जैसे हस्बैंड वाइफ के साथ मैरिज हो जाने के बाद अटैच रहता है, ये उसका मतलब है। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के हजूर में बैठे रहते हैं, नो मैटर व्हाट, तो परमेश्वर हो नहीं सकता हमारी प्रार्थना का आंसर ना करे। हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमारी प्रार्थना में कुछ डिले रहता है या जब भी हमें लगता है कि हम अपने आप को वीक फील करते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शंस में जाते हैं, और वो एक वीक पॉइंट रहता है शैतान के लिए जिसमें वो हमें फंसाता है और डिस्कनेक्ट करता है परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशन को। आज मैं बाइबल में से आपके साथ कुछ चीजों को बांटूंगा जिससे परमेश्वर आपके फेथ को बढ़ाएगा। हालेलुया। हम एक हिस्से को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 13 अध्याय। यहां पर हम देखेंगे कि जब परमेश्वर के दास शमूएल ने शाऊल को राजा होने के लिए नियुक्त किया, उसके बाद उसने उसको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी कि जब तू युद्ध में जाएगा तो तुझे ये बलिदान करने होंगे, तुझे इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। पर जो बलिदान करने होंगे वो शमूएल करेगा, ना कि शाऊल। बाइबल बताती है कि शमूएल जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, उसने जब शाऊल को राजा बनाया तो उसने उसको इस बारे में इंस्ट्रक्शंस दी। और हम देखते हैं पहले शमूएल उसकी 13 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वे होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। यहां पर हम देखते हैं शमूएल ने जब शाऊल को ये बात बताई थी कि जब तुम युद्ध में जाओगे उससे पहले तुम्हें जो बलिदान चढ़ाने उसके लिए मैं आऊंगा और उन बलिदानों को मैं चढ़ाऊंगा। याद रखो, हम ये पुराने नियम की बात करते हैं जब लोग बलिदानों को चढ़ाया करते थे। आज जब हम नए नियम में जीते हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो चुका, अब हम फिजिकली बलिदान नहीं चढ़ाते। पर उस वक्त जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, ये उस वक्त की बात है। जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं वो ये है कि जब शमूएल ने शाऊल को पेशेंटली वेट करने के लिए कहा कि मैं आऊंगा और मैं अपने काम को पूरा करूंगा और परमेश्वर तेरे साथ होगा और तू अपनी लड़ाई को जीतेगा। शमूएल जो कि परमेश्वर का एक अभिषिक्त एक नबी था, उसने अपने वचन को कहा। अब इसके बाद शाऊल जो कि एक राजा था और शमूएल के द्वारा ही उसको अभिषेक किया गया था, उसको ये चाहिए था कि वो पेशेंटली संयम के साथ शाऊल की वेट करे। पर यहाँ पे हुआ क्या, उसने थोड़ी देर वेट की, पर जब उसने देखा कि शमूएल नहीं आया तो उसने खुद ही उसकी जगह पे रहते हुए उन बलिदानों को किया। उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि वचन कहता है कि लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे थे। उसको ये चिंता थी कि कहीं लोग चले ना जाएं। उसने दुनिया की चिंता की और जो काम परमेश्वर के दास ने उसको करने को नहीं कहा था उसने खुद से उसको किया। और 13 आयत में शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइल के ऊपर सदा तक स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। यहां पर परमेश्वर का दास शमूएल शाऊल को जब ये बता रहा था कि तूने अब अनआज्ञाकारिता कर दी, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। जो तेरा राज्य तेरे पास सदा तक रहने वाला था अब वो तेरे पास से ले लिया जाएगा। और परमेश्वर को अपने मन के अनुसार चलने वाला कोई मिल गया है। वो यहाँ पर दाऊद की बात कर रहा है, राजा दाऊद।
जो कि परमेश्वर के मन के अनुसार उसको चलने वाला मिल गया था, जो कि परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहता था। याद रखो, दाऊद एक ऐसा इंसान था जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर के आगे पेशेंटली वेट करता था, और बाइबल कहती है उसने एक भी लड़ाई को नहीं हारा। जितनी लड़ाइयां उसने लड़ी, हर एक लड़ाई को उसने जीता। शाऊल, जिसको परमेश्वर ने खुद राजा बनाया, पर उसने वेट नहीं की, पेशेंस नहीं रखी, ये उसके गिरने का कारण हुआ। यही कारण हुआ कि उसके हाथ से उसका राज्य चला गया। यही कारण हुआ कि वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बना। आज हमारी लाइफ में सेम चीज होती है। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, पर कई बार वो हमें जांचता है प्रार्थना का उत्तर ना देके। कई बार वो हमें जांचता है, हमें हमारी मुश्किल दौर में छोड़ के, कि क्या करते हैं हम, क्या तब भी हम आज्ञाकारी हैं, या सिर्फ हम तभी आज्ञाकारी हैं जब हमारी प्रार्थना का आंसर हो रहा है। क्या हम तभी तक आज्ञाकारिता में हैं जब तक हम ब्लेस्ड हैं। जब थोड़ा सा मुश्किल दौर आए तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं। बाइबल कहती है कि शाऊल, जो राजा होने के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया, उसके साथ तो परमेश्वर को हमेशा होना चाहिए था, पर परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करता। उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। शाऊल के पास ये मौका था कि वो शमूएल की वेट करता, क्योंकि अगर शमूएल ने परमेश्वर के द्वारा उसको ये वचन कहा था तो कुछ भी हो जाता, शाऊल का कोई नुकसान ना होता। और उसको लगा कि मैं खुद से, अपने आप से सब कुछ को फिक्स कर लूंगा, मैं ही बलिदान को करके मैं अपने आप से सब कुछ को फिक्स कर लूंगा। इस बात से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बलिदान दिया या नहीं दिया। बलिदान मीन्स हमारी हर वो चीज जो हम परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं, हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारी सेहत, हमारी हर एक चीज। परमेश्वर उन चीजों से बाद में कंसर्न रखेगा, पर उससे पहले परमेश्वर ये देखेगा कि क्या तू मेरी आज्ञाकारिता में चलता है या नहीं। वो थोड़ा सा इंतजार ना कर पाया, इसलिए शाऊल एक बड़ी मुसीबत में गया। परमेश्वर ने उसे राजा होने से तुच्छ जाना। याद रखो, अगर मसीह होने के बाद भी, यीशु मसीह के ऊपर फेथ करने के बाद भी हम सहनशीलता, धैर्य, पेशेंस नहीं रखते, जो कि बहुत जरूरी है, तो हम प्रॉब्लम में जाने वाले। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो परमेश्वर हमें पेशेंस रखने के लिए सिखाता है, पर शैतान हमें हड़बड़ी में डालना चाहता है। वो हमें ऐसी चीजों में फंसाता है ताकि हम खुद ब खुद परमेश्वर के वचन को तोड़ें और परमेश्वर के अगेंस्ट काम करें, और फिर परमेश्वर हमारी हेल्प नहीं करेगा। यही वो चाहता है। सहनशीलता, धैर्य, पेशेंस से चलना, ये एक अच्छे विश्वासी की निशानी है। ये जरूरी है कि हम पेशेंस रखें, हम धैर्य रखें, प्रार्थना में बने रहें, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें। बैठे रहना मीन्स यशप, स्टिक हो जाना, जुड़ जाना, जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। याद रखो, शैतान चाहता है कि हम खुद परमेश्वर के वचन से बाहर आएं, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, वो हमारी चारों ओर से वो बाड़े को लगा के रखेगा, वो फेंस को लगा के रखेगा, ताकि शैतान हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। और जब हम अपने धैर्य को खो देते हैं, पेशेंस को खो देते हैं, तो हम खुद ब खुद उस बाड़े से, उस फेंस से बाहर आते हैं। और सबोपदेशक की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 8 आयत कहती है, जो बाड़े को तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा, जो अपनी सीमा को लांघेगा शैतान उसको पकड़ लेगा, फिर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। जब दाऊद का मसा हुआ, जब दाऊद को परमेश्वर के दास शमूएल ने अभिषेक किया, तो वो मात्र 15 या 17 साल का था। तभी उसको परमेश्वर ने पूरे इज़राइल का राजा नहीं बनाया। उसके बाद वो फिर से अपने काम में चला गया। वो फिर से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपने अभिषेक को संभाले हुए उन कामों को करता रहा। बाइबल कहती है उसने बहुत लंबे समय तक वेट की राजा बनने के लिए, पर उसने अपने धैर्य को नहीं खोया, कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं गया, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के साथ बांध के रखा। हालेलुया। पेशेंसली उसने वेट की। जब शैतान शक लेके आए
तो अपने धैर्य को मत खो। जब प्रार्थना का उत्तर मत आए तो अपनी सहनशीलता को मत खो। बिना रुके, बिना थके, बिना निराश हुए प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। बाइबल कहती है एलिया के बारे में, एलिया जो कि परमेश्वर का अभिषेक था, बाइबल कहती है उसने राजा को कहा कि मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, उसने खुद अपने मुंह से यह रिलीज किया और बारिश नहीं हुई। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। और बाइबल कहती है जब फिर से एलिया ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की तो बारिश हुई। और बारिश आने के समय भी जब लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहा था, उसने अपने दास को कहा जाके देख बादल है या नहीं। उसका दास गया, उसने कहा नहीं कोई बादल नहीं। बाइबल कहती 7 बार वो जाके देखने को गया कि कोई बादल है या नहीं, क्योंकि एलिया प्रार्थना कर रहा था और वो अपने घुटनों में सर दे के प्रार्थना कर रहा था पूरी कंसंट्रेशन के साथ। पर लिखा है जब उसका दास 7वीं बार गया तो उसने कहा मुझे मनुष्य के हाथ के जितना एक बादल दिखा। इमेजिन करो अगर एलिया पहली, दूसरी या तीसरी बार या चौथी बार या 5वीं बार या 6ठी बार भी प्रार्थना करने के बाद बादल ना होने की खबर सुन के अपना धैर्य खो देता, अगर वो सहनशीलता खो देता और कुड़कुड़ाने लगता कि परमेश्वर तू तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो रिजल्ट क्या होता? बारिश नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करता। पर लिखा है एलिया धैर्य के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। और 7वीं बार जब उसका दास गया उसने कहा हाँ एक मनुष्य के हाथ के जितना बादल मुझे नजर आ रहा है। जब उसने इस बात को एलिया को कहा, एलिया समझ गया कि इतनी बड़ी बारिश आएगी कि राजा को उसने अपने दास के जरिए ये एक मैसेज भेजा कि उसको जाके बोल जल्दी से रथ जुतवार निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू भारी वर्षा में फंस जाए। हालेलुया। कैसे हुआ ये? पेशेंटली, वेट अपॉन द लॉर्ड, पेशेंटली, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रह के, अगर बैठे रहेंगे तो ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शैतान हमें बैठे नहीं रहने देता। वो हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करता है, वो हमारे ख्यालों में हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। वो बार बार उन चीजों को डालता है जो ना हुई हैं और ना ही होंगी, पर सिर्फ इसलिए कि हम अपने धैर्य को खो दें, हम अपने पेशेंस को खो दें और कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर के प्लान से बाहर हो जाए। इजराइलियों के लिए बाइबल कहती है जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लेके आया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से और रास्ते थे कि जिनसे मैं तुमको मिस्र से छुड़ा के ले आता, और वो छोटा रास्ता होता, तुम लोगों को 40 साल लग गए। मैं तुम्हें क्यों इस लंबे रास्ते से लेके गया? ताकि मैं तुम्हें नम्र बनाऊं और जांच लूं कि तुम्हारे मन में क्या है। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी तरह चलने की भी ट्राई करते हैं, पर उसके पीछे हमारी एक मंशा ये रहती है कि मेरी प्रार्थना का आंसर हो जाए, मेरा काम हो जाए, जो मैंने मांगा वो मुझे मिल जाए। दैट्स इट। जब वो हो जाएगा उसके बाद क्या? अगर सचमुच हम धैर्य नहीं रखते, सचमुच हम इंटरनली अंदर से नहीं बदले हुए, तो हमारी प्रेयर आंसर होने के बाद, हमारे काम को हो जाने के बाद हम फिर से पुराने काम में चले जाएंगे और फिर से उन्हीं शैतानी बंधनों में चले जाएंगे। और बाइबल कहती कि विश्वास करने के बाद अगर फिर से तुम उन्हीं चीजों में फंस गए तो फिर से दोबारा से उनका मन फिराना अनहोना है। अगर एक बार परमेश्वर ने हमें उन चीजों से निकाल लिया, अब हमें धैर्य रखना है, अब हमें संयम रखना है, परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है, हमें मेडिटेशन में रहना है, हमें थैंक्स करना है। हमारी प्रेयर आंसर होगी, 100% होगी,
पर क्या आज हम धैर्य रखते हैं? क्या हम संयम के साथ प्रार्थना करते हैं? बाइबल कहती है इजरायलियों का वो 40 साल का सफर परमेश्वर की ओर से नहीं था। ये 40 साल का सफर इतना लंबा क्यों हो गया? ये सिर्फ उनके धैर्य ना रखने की वजह से हुआ। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं वो 11 दिन का सफर था, कुछ 40 दिन का कहते हैं, कुछ उससे कम का कहते हैं, पर ये 40 साल का हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने धैर्य को खोया, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया, उसके विरोध में बोलना शुरू किया और उनका रास्ता हर रोज लंबा होता गया। परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बावजूद वो कुड़कुड़ाते थे और रास्ता लंबा होता गया। हम जानते हैं 40 साल तक परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें खाना खिलाया, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनकी जूतियां नहीं घिसी। जूतियों का ना घिसना एक अलग बात है, पर उसके साथ साथ आप इमेजिन करो 40 साल, जो 5 साल का बच्चा था वो 45 साल का हो गया और उसकी वो जूतियां ना सिर्फ घिसी नहीं पर वो बड़ी भी होती गई। 5 साल के बच्चे का पैर छोटा होता है, 45 ईयर के इंसान का पैर बड़ा होता है, पर वही जूती उसको 45 ईयर के ऊपर भी फिट आती थी। इसका मतलब अनबिलीवेबल मिरेकल्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखी। उसके बावजूद उनका सफर लंबा होता गया और बाइबल कहती जो लोग वहां से निकले थे उनमें से यहोशू और कालेब को छोड़ के कोई कनान में नहीं पहुंच पाया, उनकी नेक्स्ट जनरेशन पहुंच पाई। वजह क्या? धैर्य नहीं रखा, संयम को खो दिया, पेशेंस नहीं रखा और कुड़कुड़ाया परमेश्वर के विरोध में। आज सेम चीज हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि जब चीजें हमारे विपरीत काम करना शुरू करती हैं, जब हालात हमारे अगेंस्ट होते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम संयम को खोते हैं, हम धैर्य को खोते हैं, हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं और परमेश्वर के प्लान से बाहर आ जाते हैं। तब शैतान के लिए इजी होता है आपको टारगेट करना। पर अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं, तो आप इस बात को अपने माइंड में रखेंगे। गलत बोलने से पहले, गुस्सा करने से पहले, किसी के साथ गलत करने से पहले आपके माइंड में ये आएगा, नो, ये मेरी प्रार्थना का उत्तर लेट कर सकता है, मेरी प्रार्थना के उत्तर को खत्म कर सकता है। मुझे पेशेंस रखनी है, मुझे प्रार्थना करनी है। वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर मैं बैठा हूं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, अगर मैं स्टिक हूं, जुड़ा हुआ हूं उसके साथ, तो कोई मैटर नहीं करता, उसकी छाया में मैं ठिकाना पाऊंगा ही पाऊंगा, मेरा आंसर आएगा ही आएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आपकी सब रुकी हुई प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में उत्तर होने वाली हूं, आपके सब डिले खत्म हो। यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थना का उत्तर आप देखने पाए जल्द, वेरी सून आप देखने पाए। हालेलुया। याद रखो, हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, पर इसके साथ साथ वो अपने वचन से बाहर निकल के कोई काम नहीं करता। मैंने आपको सिखाया था कि उसने कहा पूरा हुआ। परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर उस मौत को लेके हरा के जी उठ के दिखा दिया कि जो काम तुम नहीं कर सकते मैंने पूरा किया, सब कुछ पूरा कर दिया। अब जो कुछ तुम करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम पेशेंटली वेट करोगे सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में, तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे। पर अगर तुम कहो कि नहीं, मुझे अपनी तरह से अपनी लाइफ चलानी है, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। जो आप बोएंगे वो आप काटने वाले हैं। बाइबल कहती शाऊल, जिसको खुद परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए दिया, वो शाऊल जो हमेशा तक अपने घराने समेत उस गद्दी के ऊपर बना रह सकता था, उसने अपने उस प्रतिफल को खो दिया। क्यों? पेशेंस नहीं रखी। परमेश्वर के दास ने, शमूएल ने कहा कि तू इन बलिदानों को नहीं करेगा, मैं आऊंगा और इसको मैं बलिदान करूंगा। पर उसने जल्दबाजी में आके अपने धैर्य को खोया, खुद बलिदान चढ़ाया। क्यों? क्योंकि लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे थे। बाइबल कहती है लोगों की परवाह करोगे
तो परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान में नहीं बैठ पाओगे। और शमूएल ने उसको कहा कि परमेश्वर ने तुझे अब अयोग्य जाना है। और परमेश्वर ने इतने बड़े राजा की उपाधि के लिए एक छोटे से बच्चे को चुन लिया। याद रखो, कोई मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखते हैं तो वो आपको राख में से उठा के सिंहासन के ऊपर बिठा सकता है। बाइबल कहती ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। बढ़ोतरी ना तो पूरब से ना पश्चिम से, पर सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। मेरा फेथ है ये वचन जो आपने सुने हैं, इन वचनों को सुन के आप छोड़ नहीं देंगे। आप इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप इनके ऊपर मनन करेंगे, इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, धैर्य रखेंगे, अपने आप को पेशेंस में रखेंगे। बाइबल कहती है कि जब जब आप धैर्य रखते हैं, आप काम डाउन रहते हैं, तब तब आप अपनी गवाही को देखते हैं, तब तब चमत्कार होते हैं, तब तब परमेश्वर अपने काम को करता है। जब आप चुप रहेंगे, जब आप धैर्य में रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। बाइबल कहती है चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। अगर हम चुप रहेंगे, धैर्य रखेंगे, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया, अगर आप सचमुच पेशेंटली वेट में हैं और आप सच्चे हैं, आप परमेश्वर के वचन में पूरे हैं, आप दुआ में पूरे हैं, आप फास्टिंग में, आप हर कॉर्नर से पूरे हैं, तो आप गुड न्यूज को सुनने वाले हैं बहुत जल्द। वेरी सून आप अपनी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, यशब रहेगा, उसके साथ स्टिक रहेगा, मैरिड रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जब परमेश्वर की छाया में ठिकाना हमें मिलेगा, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। शैतान शर्मिंदा था, है और रहेगा। उसने कहा शैतान को मैं तेरी एड़ी के नीचे कुचलवा दूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। पर बात सिर्फ ये है, क्या हम पेशेंटली परमेश्वर के साथ खड़े हैं, बने हैं। मेरा फेथ है कि आप इन वचनों को फिर से सुनेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाके डेट वाइज इसको आप सर्च कर सकते हैं। जितने भी रेडियो प्रोग्राम्स अब तक आपने सुने हैं, आप उनको फिर से सुन सकते हैं और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हैं। याद रखो, अपनी बाइबल आपको हर रोज पढ़नी है। ये हमारे शुद्ध रहने का आधार है, ये हमारी आत्मिक रोटी है। हम वचनों को पढ़ें, हम मेडिटेट करें और परमेश्वर को अपना काम करने दें। धीरज के साथ उसकी बाट जोहते रहें। मेरा विश्वास है इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर जरूर भेजें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हर संडे दोपहर 2 बजे हम फेसबुक लाइव मीटिंग करते हैं, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अलग अलग तरीकों से सोशल मीडिया के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा फेथ है कि मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा अगर आप फेथ करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को खत्म करें, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपके वचन से आज हमने देखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए। पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी में इनको ठहराव का आत्मा दे, इनको पेशेंस रखने का आत्मा दे, ये सहनशीलता में बने रह सकें।
खुदा बाप, इनमें से अगर कोई बीमार कमजोर है, अगर किसी की प्रार्थना का आंसर अब तक नहीं आया, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से इनकी प्रार्थना का आंसर हो। जल्द हम गुड न्यूज को सुने और हर एक बीमार मेरी आवाज को सुने और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। कि बाइबल कहती है तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू बहाने से हम छूट चुके हैं। महान परमेश्वर, सुनने वाले एक एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं तेरी दया, तेरी आशीष को मांगता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको रिलीज करे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे सुबह 7 बजे परमेश्वर की हजूरी में। और अगर आप जानते हैं किसी ऐसे भाई बहन बच्चे या बुजुर्ग को जो अपने डेली के फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो उस तक आप ये नंबर जरूर पहुंचाएं ताकि वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे। वो हमारा चर्च जो कि फ्रेजर एंड 51st एवेन्यू वैंकूवर BC में है, वहां से अपना खाना पिक कर सकता है। ये टोटली फ्री है चर्च की ओर से। तो आप जरूरतमंद की हेल्प के लिए ये नंबर जरूर उन तक पहुंचाएं, 7788922250। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जरूर से उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो एक बार फिर से मैं आप सबका थैंक्स करता हूं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।